आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य पेपर 2 की कक्षाएं चल रही हैं। इस समय हमारा जो नेट का पाठ्यक्रम है उससे हमारा जो चयनित विषय है वह है आधुनिक काल की विधा उपन्यास, और उपन्यास में से भी जो हमने चयन किया है वह है परीक्षा गुरु उपन्यास, जो नेट के पाठ्यक्रम का एक भाग है। तो देखिए, ये उपन्यास 1882 में लिखा गया। हमने आपको पहले की कक्षा में भी ये बताया था कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का यह क्या है, प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो उपन्यास के बारे में हमने आपको बताया कि सामाजिक यथार्थ पर आधारित एक ऐसा उपन्यास है जिसमें समाज में रईसी में जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से थे इसकी चर्चा हमने आपसे की। जो कॉम्पिटिटिव बुक्स में भी पात्र नहीं दिए हुए वो पात्र हमने आपके सामने प्रस्तुत किए अपनी वीडियो के माध्यम से। आज हम कुछ प्रमुख उद्धरण या जो डायलॉग्स है इस उपन्यास के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे क्या होगा, जब आप भाषा को पढ़ेंगे तो जब परीक्षा होगी, परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनको आप हल आसानी से कर सकेंगे। देखिए, परीक्षा को के दृष्टिकोण के अनुसार या उसकी डिमांड के अनुसार हमने उद्धरण ही आपके सामने ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कि आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट्स इजीली कर पाए, कोई सरलता से कर पाए, कोई आपको वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि कहाँ से मिलान करो या कैसे मिलान करना है या किस उपन्यास का ये है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे डायलॉग्स उपन्यासों से दे देते हैं, उनके उपन्यासों के साइड में नाम दे देते हैं और वो कहते हैं मिलान करो कि कौन सा किस उपन्यास का उद्धरण है, डायलॉग या पंक्तियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रमुख पात्र है इस उपन्यास के लाला मदन मोहन तो है ही, और उनके मित्र है ब्रजकिशोर, चुन्नीलाल, शिंभू दयाल। ब्रजकिशोर क्या है, एक संस्कारवान और दुनिया के दिखावे से दूर वाले व्यक्ति हैं। चुन्नीलाल एक मुंशी हैं जो लालची है। शिंभू दयाल मास्टर है जो चापलूस है। ये पूरा उपन्यास इन चारों के ही इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि इसमें और भी पात्र हैं, किंतु जो मेन है, जो प्रमुख पात्र है, मुख्य पात्र है, वो यही है और सारा उपन्यास इनके आसपास घूमता है। देखिए, एग्जाम में जब क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो एकदम से भाषा, उपन्यास को उस अनुसार पढ़ना है कि भाषा आपको आसानी से समझ आए। जब आप भाषा को पकड़ लेंगे तो वहाँ पे आप टिक भी आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जल्दी करना होता है तो एकदम से समझ में आना चाहिए। देखिए, मिस्टर ब्राइट, अब इसमें कुछ अंग्रेजी पात्र है क्योंकि 1882 का समय है। आप जानते हैं कौन सा शासन हमारे देश में चल रहा था, तो अंग्रेजी पात्र भी इसलिए आना स्वाभाविक ही था। मिस्टर ब्राइट, यह बड़ी कांच की जोड़ी हमको पसंद है, इसकी कीमत क्या है? लाला मदन मोहन ने सौदागर से पूछा। देखिए, इसकी में आधा सा है और से पूछा। अब जैसे ही ऐसे कोई डायलॉग आपके सामने लिखा हुआ आएगा, कोई उद्धरण लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, परीक्षा गुरु उपन्यास से है, आप उसको देखिए कर पाएंगे। जरूरत भी तो अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मदन मोहन कुछ खरीदने जाते हैं, उनके दोस्त भी उनके साथ होते हैं, जिसमें चुन्नीलाल उनको उकसाते हैं, हाँ हाँ खरीदिए, किंतु जो ब्रजकिशोर होते हैं वो उनको रोकते हैं कि हमें बेफालतू का खर्चा क्यों करना है, क्यों हमें दिखावे में पड़ना है। देखिए, जब से लाला साहब यह अमीरी चाल रखने लगे हैं, लोगों में इनकी इज्जत कितनी बढ़ती जाती है, मास्टर शिंभू दयाल ने कहा। शिंभू दयाल, यहाँ पे ब्रजकिशोर रोकते हैं मदन मोहन को कि नहीं नहीं आप मत लीजिए, किंतु मदन मोहन को क्या है, उनके जो चापलूस दोस्त होते हैं शिंभू दयाल, वो उनको क्या करते हैं, उकसाते हैं कि नहीं नहीं आप खरीदिए। जब से आपने पैसा लिया है, अमीरी की चाल आपने चलनी शुरू की है, देखिए समाज में क्या हो गया, आपकी इज्जत कितनी बढ़ गई है। नहीं नहीं, ये तो घंटा तौप से मिला हुआ है, लाला मदन बोले। आपकी नज़र तो सिवाय करेले के और कुछ नहीं हो सकता, मर्जी हो मंगवाएं। हकीम जी ने कहा। हकीम भी एक पात्र है, हमने आपको बताया था ऐसे ही, परंतु कानूनी बंदे इससे अलग है। मास्टर शिंभू दयाल ब्रजकिशोर की तरफ इशारा करके बोले। जब भी ब्रजकिशोर कुछ बोलते थे, मदन मोहन को समझाते थे, लाला मदन मोहन को, ये दोनों दोस्त क्या थे, बीच में आ जाते थे, क्योंकि लाला मदन मोहन के द्वारा इनका भी काम चल रहा था, ये भी उनके साथ पार्टियां करते थे, वो कुछ खर्चा करते थे तो इनका भी काम चल रहा था, इसलिए ब्रजकिशोर को क्या था, ये बीच में आने नहीं देना चाहते थे।
तो ऐसे ही हमने और भी बहुत सारे उद्धरण आपके हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो डायलॉग्स है उपन्यास से आपको समझ में आ रहे होंगे, कैसे पढ़ के जाना है, किस हिसाब से हमें वहाँ पे जाके क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये मुझे आपसे एक उम्मीद है। तो अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। उनमें एक पोस्ट कार्ड महरौली से मिस्टर बेली ने भेजा था। उसमें लिखा था कि मेरा विचार कल शाम को दिल्ली आने का है। देखिए दिल्ली से संबंधित है उपन्यास। दूसरा जगह पूछी जाए कौन सी है, महरौली। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि जो उपन्यास है उनमें स्थान कौन सा है ये भी पूछा जाता है। बहुत क्वेश्चंस उपन्यास जो आप PYQ सॉल्व करेंगे तो उपन्यासों के बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जगह से पूछे जाते हैं कि कौन सी जगह से संबंधित ये उपन्यास है। जैसे राग दरबारी उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का, ऐसे बहुत से उपन्यास है जिनमें पूछा जाता है। मेरीगंज है मैलाच फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ जो उपन्यास है उसमें पूछा गया कि कौन से मैलाचल कौन से जगह की कहानी है। ऐसे करके बहुत सारे उपन्यास हैं जिनमें स्थान पूछा जाता है। तो देखिए उनमें एक पोस्ट कार्ड महरौली से मिस्टर बेली ने भेजा था। उसमें लिखा था मेरा विचार कल शाम को दिल्ली आने का है। महरौली दिल्ली में एक जगह आप सभी जानते हैं। लाला ब्रजकिशोर को संसारी सुख भोगने की तृष्णा नहीं है और द्रव्य की आवश्यकता यह केवल सांसारिक कार्य निर्वाह के लिए समझते हैं। देखिए कि ब्रजकिशोर हमने आपको बताया था कि दिखावे में जीना नहीं चाहते, उनकी कोई इच्छा नहीं थी अपने आप को दिखाने की संसारी, इसलिए वो क्या थे कि अपने आप को आवश्यक नहीं समझते थे, ना वो तृष्णा में पड़ते थे। शराब की चसबीना यह सब मज़ा फीका है। चसबीना मतलब चस बिना, चस के बिना, किंतु पूरे उपन्यास में क्या है शब्दों का आपस में जोड़ दिया। ये उपन्यास के डायलॉग्स को पहचानने का एक तरीका है। देखिए शराब की चस बिना यह सब मज़ा फीका है, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। चस बिना मतलब कि शराब के बिना तो सब मज़ा फीका है। अब आपको पता है मदन मोहन खर्चा कर रहे थे उनके ऊपर, इस वजह से वो शराब भी पी रहे थे। राम राम उनका ढंग दुनिया से निराला है। वह क्या अपनी बातचीत में किसी को एक अक्षर बोलने देते हैं। मास्टर शंभू दयाल बोले। किसके बारे में बोले? ब्रजकिशोर के बारे में बोले। हमने आपको बताया ये दोनों दोस्त उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो मदन मोहन जी को हमेशा इस अमीरी के ढोंग से या दिखावे से निकलने के लिए प्रेरित करते थे कि आप निकलिए और यथार्थ में जीने की कोशिश कीजिए, ये सब यहीं पर रह जाना है। तो इसके साथ ही हमारे ये उद्धरण यहाँ पे पूर्ण होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, आगे बढ़ने में मदद कीजिए मेरी भी और अपनी भी। आप भी आगे बढ़िए और मुझे भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। आप आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।